तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फिला में, जिसमें उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसकी यहाँ पर को तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे उत्तराखंड में अभी बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं और बहुत सारे अभी एग्ज़ाम भी होने हैं। पटवारी का है। तो दोस्तों, अभी आपके पास अच्छा मौका है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर लें। ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको कुछ हताश नहीं होना है कि आपके पास कम टाइम है क्या क्या है। अभी भी आपके पास 2-3 महीने में आप अच्छी मतलब सब्जेक्ट में पकड़ बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अभी हम इस चैनल में क्या करेंगे कि हर वीक में 2-2 दिन बांट लेंगे। एक दिन पॉलिटी लाएंगे, 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन उत्तराखंड, और बीच बीच में हिंदी का टॉपिक लाएंगे। ठीक है दोस्तों। और ये सब सब्जेक्ट के जो भी सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। और आपके पास अभी चांस ही चांस है, बहुत से चांस है यार। स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसा होता है कि आपके पास कोई लास्ट चांस नहीं होता है, आपके पास लास्ट चांस के बाद भी चांस होता है। ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में कोई ऐसा नहीं है कि लास्ट चांस होता है। अभी आपकी शुरुआत हो सकती है या आप पहले से तैयारी कर रहे हो। और दोस्तों, ये मत भूलना कि जो तैयारी करता है उसको कभी ना कभी, चाहे देर लगे या जल्दी में मिले, मगर मिलता ज़रूर है। ठीक है दोस्तों। अगर कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा यार, आप सीख लेंगे सब चीज़। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज पॉलिटी। ये दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ा नहीं रहे हैं, तब भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो आपका कवर हो जाएगा। ये आज बस हम उसके कॉन्सेप्ट पे, मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये पॉलिटी आया कैसे, इसका बेसिक क्या है, मतलब ये पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ी कैसे, ये सब्जेक्ट बना कैसे, इसके बारे में हम इस वीडियोज़ में पता करेंगे। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, राज व्यवस्था का उद्भव। ठीक है दोस्तों। ये राज व्यवस्था मतलब ओरिजिन ऑफ पॉलिटी, कैसा और कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ है, क्या हुआ, मतलब कैसे ये कोई सब्जेक्ट है यार, अभी हम पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये आया क्यों, इसको आने की ज़रूरत कैसे पड़ी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे पहले जो भी अपने सब्जेक्ट बने हैं या कोई भी थ्योरीज दी जाती है, वो सबसे पहले फिलोसफी तो होती है। कोई मतलब किसी ने, कोई सोचता है कि ऐसा हो सकता है, ये होता है। तो सबसे पहले ही पॉलिटिकल फिलोसफी आई, उसके बाद ही ये क्या बना, उसने पॉलिटिकल साइंस को जन्म दिया, मतलब राजनीतिक विज्ञान बना उससे। जब मतलब राजनीतिक दर्शन कोई फिलॉसफी देता है, उसको उसके बाद किसी को प्रूफ मिल जाता है कि जो फिलॉसफी दी है उसका किसी को प्रूफ मिल जाता है, तब उसका क्या होता है, वो कोई सब्जेक्ट बन जाता है या कोई थ्योरी बन जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर उसी से क्या जन्म हुआ, पॉलिटी का। ठीक है दोस्तों। क्या हुआ, सबसे पहले फिलॉसफी दी जाती है, राजनीतिक दर्शन होता है, उसने किसको जन्म दिया, अपने राजनीतिक विज्ञान को। फिर उसी के अंतर्गत हम राज व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, मतलब पॉलिटी का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब ये फिलॉसफी किसी ने तो दी होगी, तो फिर ये फिलॉसफी दी किसने, तो एक ग्रीक है, ग्रीक देश है जिसका एक नाम यूनान भी है, एथेंस भी कहते हैं। वहाँ पर को एक कौन पैदा हुए, सुकरात हुए। उन्होंने बस एक फिलॉसफी दी कि मतलब एक, मतलब बोल दिया कि राजा को, राजा के लिए बनाएगी, ये थ्योरी थी। उन्होंने क्या कहा, राजा को ऐसे काम करना चाहिए या उनको ऐसे प्रजा के लिए काम करना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। उन्होंने बस जस्ट फिलॉसफी दी, बस उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। ठीक है दोस्तों। बस उनकी एक फिलॉसफी दी है राजा के लिए, राजा को कैसे काम करना चाहिए अपनी जनता के लिए। ठीक है। फिर उन्हीं के एक शिष्य थे, कौन, प्लेटो। और प्लेटो ने ही क्या, उनका शिष्य था, उन्होंने ही द एकेडमी, एक इंस्टीट्यूट है, उसको खोला था। ठीक है। और प्लेटो की एक बुक है, क्या है, रिपब्लिक है। ठीक है। ये दोस्तों हायर एग्ज़ाम में तो पूछी जाती है, आपको याद होना चाहिए कि उस उनके प्लेटो ने बुक कौन सी लिखी है, रिपब्लिक लिखी है। ठीक है। और फिर उनके भी एक शिष्य हुए, कौन हुए, अरस्तु। ये आपने सुना होगा इनका नाम, अरस्तु का। इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है।
ये कहाँ पर को, जो प्लेटो का द एकेडमी इंस्टीट्यूट था उसी में पढ़ते थे कौन, अरस्तु। ठीक है, ये द एकेडमी इंस्टीट्यूट के ही शिष्य थे। उन्होंने क्या बुक लिखी, पॉलिटिक्स लिखी। तब से उन्हें क्या जाना जाने लगा, उन्हें बुक लिखी कौन सी, पॉलिटिक्स। फिर उनको तभी से क्या जाना जाने लगा, राजनीतिक विज्ञान का जनक। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है, तो कौन है, अरस्तु। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया कि राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है, अपना अरस्तु। ठीक है, और आपको पता ही है कि अरस्तु के ही शिष्य कौन थे, सिकंदर थे, अलेक्जेंडर थर्ड। ठीक है, ये आपको जस्ट देखना है बस। इस चीज़ से हमने ये जो ओरिजिन है इससे क्या चीज़ सीखी, सब चीज़ भूल जाओ, बस एक चीज़, दो चीज़ें यहाँ से हमने सीखी। क्या, द रिपब्लिक बुक किसकी है, प्लेटो की। ठीक है, और पॉलिटिक्स बुक किसकी है, अरस्तु की। और राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, अब हम अपने भारतीय राज्य व्यवस्था में चलते हैं। आपको सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था में जाने से पहले आपको राज्य व्यवस्था का मीनिंग तो पता होना चाहिए कि राज्य व्यवस्था है क्या आखिर। इसमें देखो, आप इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये किससे बनेगा, राज्य प्लस व्यवस्था। ठीक है, अब ये राज्य क्या है, अब देखो पहले, तो दोस्तों पहले हमको क्या था, राज्य की डेफिनेशन नहीं पता थी कि राज्य आखिर होता ही है। तो राज्य के लिए बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग क्या करा कि राज्य होता क्या, आखिर हम किसी को, कोई है, कोई क्षेत्र है, उसको हम राज्य कहेंगे कैसे। तो उसके लिए क्या हुआ, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ। कब हुआ, 1933 में। ठीक है, ये कहाँ पर को हुआ था, ये हुआ था साउथ अमेरिका में। तो दोस्तों क्या हुआ था, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस टाइप की थी। यहाँ पर को सारे देश के मतलब जो भी अपने अपनी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी वहाँ के लोग आए, और वहाँ डेफिनेशन, सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी कि राज्य ऐसा होना चाहिए, राज्य की परिभाषा ये होनी चाहिए। तो वहाँ से इस कन्वेंशन से क्या डेफिनेशन निकली राज्य की, जिसका कोई भूभाग हो और वहाँ पर को कोई जनसंख्या हो। मतलब कोई भूभाग, कोई क्षेत्र होगा और उसमें जनसंख्या निवास करेगी, और वहाँ पर कोई गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी कोई। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई क्या है, एक रियासत है, लाइक कोई राजा आ जाए, राजा वहाँ पर को शासन करता है, तो उसे हम राज्य में नहीं रखेंगे। क्या होगा, जहाँ पर को जिस भूभाग में जनसंख्या होगी और वहाँ पर को सरकार होगी कोई, और क्या होगा, संप्रभुत्व होगा, वहाँ पर को सोवर्निटी होगी, मतलब निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। तो दोस्तों क्या हुआ, अपने मॉन्टेविडियो कन्वेंशन जो कि हुआ था 1933 में, कहाँ हुआ था, साउथ अमेरिका में हुआ था। ठीक है दोस्तों, साउथ अमेरिका आपको पता ही है कि कॉन्टिनेंट है, वहाँ उरुग्वे में हुआ था ये। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर को क्या हुआ, सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी कि हम राज्य को कैसे परिभाषित करें। तो बस एक मत निकला उनका, उन्होंने राज्य की एक परिभाषा दी। क्या दी, इसमें है कि जिसके पास भूभाग होगा और वहाँ पर को जनसंख्या निवास करेगी, और उनके ऊपर क्या होगी, एक सरकार होगी, प्रॉपर गवर्नमेंट होगी, और वहाँ पर को क्या होगी, संप्रभुत्वता होगी। तो जिसको संप्रभुत्वता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉवरनिटी होगी। तो ये अगर चार चीज़ें किसी के पास है तो वो क्या कहलाएगा, राज्य, स्टेट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, हम स्टेट भी नहीं कह सकते हैं उसको, हम क्या कहेंगे, या किसी को देश भी कह सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर उसको राज्य ही कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसको हम राज्य से यहाँ पर को मतलब है कि देश टाइप से। ठीक है दोस्तों, आप देख लो कि राज्य की परिभाषा क्या है, किसी के पास भूभाग होगी और वहाँ पर को जनसंख्या निवास करेगी, और वहाँ पर को सरकार होगी चलाने के लिए, और क्या होगा, वो संप्रभुत्व होगा। मतलब ये संप्रभुत्व होता क्या है, उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है क्या, राज्य में। ठीक है दोस्तों, अब ये संप्रभुत्वता, सोवरेनिटी को एक बार समझ लेते हैं क्या होता है ये। अब क्या होता है, जब कोई भी कंट्री अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है तो वो क्या कहलाती है, संप्रभुत्व देश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वो अपना निर्णय खुद लेती है।
आपको पता है कि 1947 से पहले हम सॉवरेनिटी, हमारे देश में सॉवरेनिटी थी नहीं थी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे ऊपर क्या राज करता था, ब्रिटिश क्राउन रूल करता था। ठीक है दोस्तों, हम अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते थे। सब कुछ करने से पहले हमारे ऊपर जो हमारा हमारा देश एक उपनिवेश था, किसका था, ब्रिटेन का था। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर को जो हमारे देश में चलाती थी तो ब्रिटिश क्राउन ही चलाती थी यहाँ पर को। ठीक है दोस्तों, हमारा देश निर्णय लेने के लिए 1947 से पहले स्वतंत्र नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने देख ली संप्रभुत्व का की क्या कि देख ली, डेफिनेशन देख ली। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे में आते हैं कि व्यवस्था क्या होती है। व्यवस्था, आपको पता ही है कि व्यवस्था क्या होती है, किसी भी चीज़ को नियमबद्ध ढंग से चलाना क्या कहलाता है, व्यवस्था कहलाता है। अभी इसी से हमारी संविधान की डेफिनेशन भी निकलती है कि मौलिक नियमों के समूह को क्या कहते हैं, हम संविधान कहते हैं। सेट ऑफ फंडामेंटल रूल आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये संविधान की डेफिनेशन होगी। अब ये संविधान होता क्या है आखिर, किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानूनों का समूह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। ये हमारी प्रॉपर डेफिनेशन होगी क्या, संविधान की। क्या होगी, किसी राज्य को, ये अभी हमने राज्य की परिभाषा देखी कि राज्य क्या होना, क्या जब किसी के पास भूभाग होगा, जनसंख्या होगी और वहाँ सरकार होगी और वह संप्रभुत्व होगा, तो वो क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। और उसको चलाने के लिए भी तो एक व्यवस्था चाहिए, तो उसी के लिए तो हमारा संविधान बना है कि किस हिसाब से चलेगा हमारा देश। तो उस अब संविधान की आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानूनों के समूह को क्या कहते हैं, संविधान कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अभी राज व्यवस्था यहाँ पर को हमने देख लिया है कि राज व्यवस्था आखिरकार कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता ही है कि एक यहाँ पर को नोट आप लिख लेना, आप ये पीडीएफ से नोट मत करना, ये कुछ ये आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन बनता है कि अब ना लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो नेपाल का है। ठीक है, ये कब बना, 20 सितंबर 2015 को। तो दोस्तों, हमने ये भी कवर कर दिया है कि जीएस का ये मिसलेनियस क्वेश्चन है कि लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो ये नेपाल का है, जो कि बना 20 सितंबर 2015 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो भी अभी हमने देखा कि संविधान आखिर कहते किसे हैं, संविधान की डेफिनेशन देखी, तो अभी हम संविधान का क्या करेंगे, उसको बांटेंगे, उसके प्रकार आखिर कितने प्रकार का संविधान होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में हम थोड़ा इसके डिस्कशन करते हैं। तो संविधान को कितने प्रकार से बांटा गया है, इनकी प्रकृति के आधार पे इसको बांटा गया है। सबसे पहला आता है कि दस्तावेज की प्रकृति के आधार पे, और दूसरा क्या है, राजनीति की प्रकृति के आधार पे। ठीक है दोस्तों, दस्तावेज के आधार पे ये जो हमने इसका प्रकार देखा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बस ओनली आप देख लेना नॉलेज के लिए, मगर इससे आप फैक्ट निकाल लेना कि क्या क्या है। ये जो ये आधी चीज़ें देख रहे हैं ना दोस्तों, ये दस्तावेज की प्रकृति के आधार पे, तो ये तो एग्ज़ाम में ये यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको कवर करते हैं। तो दस्तावेज की प्रकृति के आधार पे क्या है, लिखित और अलिखित। लिखित तो आपको पता ही है कि अगर हम किसी भी चीज़ को नियमबद्ध तरह से अगर हम किसी चीज़ में हम लिख देते हैं तो वो लिखित संविधान कहलाता है। अलिखित मतलब उसको हम लिखेंगे नहीं, बस उसको सबको पता होगा कि ये नियम है, बस ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से वो अलिखित ही होगा, लिखित भी होगा, बट हम उसको अलिखित ही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे लिखित संविधान में क्या हो गया, दस्तावेज की एक श्रृंखला के रूप में लिखे गए किसी संविधान को क्या कहते हैं, हम लिखित संविधान कह लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखित संविधान क्या हो गया, दस्तावेज की एक श्रृंखला बनाएंगे हम नियम को, उसको किसी चीज़ में लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लिखित संविधान कहलाएंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे भारतीय संविधान है और अमेरिका का संविधान है, क्या है ये, लिखित संविधान है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि सब लिखित संविधान इनमें से कौन सा है या अलिखित संविधान कौन सा है। लिखित के बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से हैं, एक तो भारतीय संविधान है लिखित, और अमेरिका का संविधान है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तो सबसे पहले लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का है। ये कब लिखा गया था, 1789 में। इसमें ओनली 7 ही आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, इसमें ओनली 7 आर्टिकल है, और ये सबसे पहला लिखित संविधान है, कहाँ का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखित संविधान में 2 एग्जाम्पल है, भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान।
अब अलिखित की बात करते हैं, जिसमें इसमें रीति रिवाजों और उपयोगों और परंपराओं के कारण इसको में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हो गया ब्रिटिश संविधान हो गया, ब्रिटिश के बाद कनाडा हो गया, इसराइल हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सऊदी अरब हो गया। ठीक है दोस्तों, अलिखित के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें बस लिखा हुआ ऐसा ही नहीं है कि पूरी तरह ये अलिखित ही होगा, इसमें थोड़ी चीज़ें लिखी भी जाएंगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा मूलभूत जो नियम है वो पहले से ही गवर्नमेंट क्या करे रहेगी, वो उसका सबको उसके बारे में पता होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या हो गया, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और ब्रिटिश संविधान। इसमें से ब्रिटिश संविधान और सऊदी अरब ये अलिखित संविधान हैं, जो ये एग्जाम्पल इसको आप याद रखने, ब्रिटिश और सऊदी अरब ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम राजनीतिक प्रकृति के आधार पर बांटते हैं। उसमें क्या हो गया, एकात्मक संविधान और संघीय संविधान। इसमें क्या हो गया, शासन का ओनली एक ही स्तर होगा। इसका एग्जाम क्या हो गया, ब्रिटिश संविधान और फ्रेंच हो गया। इसमें ओनली केंद्र होगी, जैसे हम अपना भी पढ़ते हैं कि एकात्मक क्या होता है, जिसमें जैसे ओनली जैसे संघ केंद्र के स्तर पे काम होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, से एकात्मक संविधान कहेंगे। और संघीय संविधान क्या होगा, इसमें संघीय संविधान में क्या होगा, संघीय संविधान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। जैसे आपको पता है कि संसद स्तर से लेकर स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायत तक हमारे इंडिया में चलता है। ठीक है दोस्तों, इसे ही क्या कहते हैं हम, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होगी, इसमें हो गया यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया अपनी पावर शेयर करता है किसमें, राज्य और केंद्र के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये आप बस नॉलेज के लिए इसको देख लीजिए, बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, यहीं से फैक्ट निकल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम एक यहाँ से जो हमने जो चीज़ें पढ़ी उससे हम कुछ फैक्ट निकालते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप एग्ज़ाम में पूछा जाए तो किसका है, अनुच्छेद के आधार पे या शब्दों के आधार पे। अनुच्छेद के आधार पे 395 प्लस आर्टिकल किसके हैं, इंडिया के। और शब्दों के अनुसार भी हमारे देश का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें 1.5 लाख प्लस टोटल शब्द हैं। तो अनुच्छेद और शब्दों के दोनों के आधार पे हमारा देश प्रथम स्थान पे है। ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का। ठीक है दोस्तों, अब सबसे छोटे की बात करेंगे तो आर्टिकल के बेस पे और शब्दों के अनुसार। आर्टिकल अनुच्छेद के अनुसार यूएसए का है, आपने अभी पढ़ाई की, सबसे पहला सभी लिखित संविधान था और इसमें ओनली 7 आर्टिकल थे। ठीक है दोस्तों, तो यूएसए के ओनली 7 आर्टिकल हैं। ठीक है दोस्तों, सब आर्टिकल के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार सबसे छोटा संविधान किसका हो गया, यूएसए का। ठीक है दोस्तों, अगर हम शब्दों के अनुसार देखें तो मोनाको का हो गया, जिसमें 3814 शब्द हैं, मतलब 3814 शब्द हैं। तो शब्दों के अनुसार मोनाको सबसे छोटा, और हम अनुच्छेद आर्टिकल के आधार पे देखें तो यूएसए का सबसे छोटा। और हम सबसे बड़े की बात करें तो अनुच्छेद और शब्दों के आधार पे ही इंडिया प्रथम स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, ये आज हमने इसमें से आज इंट्रोडक्शन पार्ट देखा कि क्या क्या पॉलिटी का बेस कहाँ से बना, क्या है, और संविधान की डेफिनेशन देखी इस वीडियो में। ये आप यहाँ से फैक्ट निकाल लेना, इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इसमें सीखा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि रिपब्लिक बुक किसकी है, तो रिपब्लिक बुक किसकी है, प्लेटो की है। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने द अकेडमी इंस्टीट्यूट बनाया था। ठीक है दोस्तों, और वहीं से एक उनके शिष्य कौन थे जो द अकेडमी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, कौन थे, अरस्तु। अरस्तु की बुक कौन सी है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बुक किसकी है, तो वो किसकी है, अरस्तु की। और अरस्तु ने जब ये बुक लिखी, कौन सी लिखी, पॉलिटिक्स, तो तब से ही उन्हें क्या जाने लगा, राजनीतिक विज्ञान का जनक। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन निकल गए कि राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। रिपब्लिक बुक किसकी है, प्लेटो की। और पॉलिटिक्स बुक किसकी है, अरस्तु की। ठीक है, ये निकल गई कि उसके बाद हमने राज्य की डेफिनेशन देखी कि ये राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य जिसके पास भूभाग होगा, जनसंख्या होगी, और वहाँ पर कोई एक प्रॉपर सरकार होगी, और वो देश क्या होगा, संप्रभुत्व तो होगा क्या तो उसे क्या कहेंगे, हम राज्य कहेंगे। राज्य से यहाँ मतलब है कि देश, कोई प्रॉपर स्टेट के बारे में हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई भी राज्य या देश की डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये डेफिनेशन निकल कहाँ कहाँ से आई, ये आई मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933। ठीक है दोस्तों,
तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगी कि राज्य की परिभाषा कहाँ कहाँ से मिली हमें, तो ये कहाँ पर को मिली, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 से। और ये कहाँ हुई थी, साउथ अमेरिका में, कहाँ पर को, उरुग्वे में। ठीक है दोस्तों, यह हमने राज्य की परिभाषा देखी। उसके बाद हमने संविधान की डेफिनेशन देखी कि संविधान आखिर कहते किसे हैं। क्या हो गया, व्यवस्था। व्यवस्था क्या होता है, नियमबद्ध तरह से किसी चीज़ को चलाना क्या कहलाता है, व्यवस्था कहलाता है। और व्यवस्था चलाने के लिए ही संविधान की जरूरत पड़ी। और संविधान की डेफिनेशन क्या देखी हमने, किसी भी राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानूनों का समूह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये संविधान की डेफिनेशन देखी। और हमने ये भी देखा कि 1947 से पहले हमारा देश क्या नहीं था, संप्रभुत्व नहीं था। ठीक है, मतलब हमको निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। संप्रभुत्वता की आपको सॉवरेनिटी की डेफिनेशन बताई थी मैंने कि जब कोई भी कंट्री आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र होता है, तो वह क्या कहलाता है, संप्रभुत्व देश होता है। मतलब निर्णय लेने में वो स्वतंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमने पढ़ा कि लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो वो हो गया अपना नेपाल का सबसे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का। और ये कब बना था, ये बना 20 सितंबर 2015। ठीक है दोस्तों, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखी थी क्या, अपना संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार में दस्तावेज की प्रकृति के आधार पे देखे और राजनीति प्रकृति के आधार पे। दस्तावेज के आधार पे हमने लिखित और अलिखित में बांटा। रिटर्न में कौन कौन से थे, कौन था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिका का। और सबसे पहला लिखा गया संविधान, फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, अमेरिका का है, यूएसए का है। ठीक है दोस्तों, और ये कब बना, 1789 में। और इसमें ओनली 7 आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अलिखित की बात करें तो अलिखित में कौन आ गया है, ब्रिटिश संविधान और सऊदी अरब। ये दोनों तो आपको याद रखने हैं। उसके अलावा कनाडा हो गया, इजराइल हो गया और न्यूजीलैंड भी है। ठीक है दोस्तों, और राजनीति की प्रकृति के आधार पर बांटा था, तो उसमें क्या आ गया, एकात्मक हो गया और संघीय हो गया। एकात्मक में कौन किस किस का है, ब्रिटिश संविधान और फ्रेंच का है। और संघीय संविधान में कौन हो गया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ये अपनी पावर शेयर करता है राज्य और केंद्र के बीच में। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन वहाँ से भी लिए थे कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और अपना स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक अनुच्छेद की प्रकृति के आधार पर, शब्दों की प्रकृति के आधार पर, अनुच्छेद के आधार पे भी और शब्दों के अनुसार भी हमारा देश इंडिया फर्स्ट रैंक में, क्योंकि यहाँ पर को 395 प्लस आर्टिकल हैं और शब्दों में देखें तो 1.5 लाख से प्लस शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका हो गया, इंडिया का हो गया। उसके बाद हमने क्या चीज़ देखी, उसके बाद सबसे छोटे की बात करें तो आर्टिकल। आर्टिकल के बेस पे, मतलब अनुच्छेद के बेस पे देखेंगे तो किसका था, यूएसए का था। क्योंकि यूएसए का कितने हो गए, ओनली 7 आर्टिकल है। 7 आर्टिकल है, और ये सबसे पहला लिखित संविधान है और 1789 में बना है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा में आर्टिकल के बेस पे यूएसए हो गया। और शब्दों के अनुसार देखें, शब्दों के अनुसार देखें तो मोनैको का, मोनैको का क्या हो गया, सबसे छोटा संविधान है। इसमें 3814 शब्द हैं ओनली। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारे 5-6 क्वेश्चन निकल गए हैं फैक्चुअल बेस पे। तो आपको दोस्तों, ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, और अपना जो भी आपको कुछ बताना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप अपनी ये वाली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ से भी दोबारा देख के भी इसको यहाँ से नोट कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपका रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा आता है, उसी के बाद नेक्स्ट वीडियोस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।